तो इस सब अब राजनीति पे आए। आपका परिवार जो है उसमें एक गांव से 5 एमएलए हैं, और अगर आपके परिवार में बीच में टूट फूट नहीं होती राजनीतिक रूप से तो आपके परिवार का ही मुख्यमंत्री होता, और आप इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। तो इस सब सर्कमस्टांसेस में चौटाला परिवार कहाँ खड़ा पाता है अपने आप को? देखिए, जो देवलाल एक ऐसे आदमी थे कि जो बहुत ऊपर हाइट पे गए। उन्होंने देश के प्राइम मिनिस्टर, नेहरू फैमिली को तो ये अधिकार था कि इंदिरा गांधी किसी को नॉमिनेट कर देती, राजीव गांधी भी किसी को बना देते, पर उसके बाद नेहरू युग के बाद कभी भी कोई पार्टी में ये किसी को पोजीशन नहीं मिली। जो देवलाल पहले ऐसे आदमी थे नॉन कांग्रेस में जिन्होंने ये कर दिया कि वीपी सिंह को कहा कि मैं प्रधानमंत्री बना दूँगा, प्रधानमंत्री बनाया, फिर कहने लगे नहीं उसको हटा दूंगा, चंद्रशेखर को चंद्रशेखर बनाया। मुलायम सिंह लालू आपने सारा समय सामने देखा है, मुलायम सिंह लालू, नीतीश कुमार, शरद यादव, सब जो देवलाल की क्रिएशन है। जो देवलाल का बहुत बड़ा कर था। सारा जो मामला हुआ ये महम कांड के बाद, बस वो सारा घटना आपने भी देखी, उसके बाद सारा फिर डाउनफॉल शुरू हुआ। आपस में अलग अलग रास्ते हो गए, मेरा ओम प्रकाश जी का अलग हो गया, अजय अभय का अलग हो गया। अगर परिवार एक ही कमांड में रहते तो जो देवलाल का वो कहा करते थे कि तुम देवलाल के नाम को ख़राब नहीं करना, तुम्हें 7 पीढ़ी तक लोग राज देंगे। आज भी ये पूरे इंडिया में ये रिकॉर्ड है, ना करुणानिधि के परिवार में, ना मुलायम सिंह के परिवार में, ना लालू के परिवार में, ना ठाकरे के परिवार में, किसी इवन सोनिया गांधी के परिवार में नहीं। हमारे आज भी एक परिवार के 5 मेंबर विधानसभा में बैठे हैं, एक ही गांव के 5 मेंबर बैठे हैं। लोगों का जो हमारे लिए नहीं है, केवल जो देवलाल के प्रति आज भी लोगों का स्नेह और प्यार है। नहीं वो ठीक है, लेकिन आज जैसे आप इंडिपेंडेंट एमएलए होते हुए आप आईएनडी, इतना बड़ा लोकदल है, जजपा है, आपका तो पोता ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, ऐसे में आप इंडिपेंडेंट होते हुए जबकि आप मुख्यमंत्री हो सकते थे या मुख्यमंत्री का परिवार का मुख्यमंत्री हो सकता था, आप भाजपा के साथ जुड़े। ऐसा भाजपा में क्या देखा आपने? क्योंकि आपके परिवार की तो एक अलग शख्सियत है। आपका पूछना मतलब मैं बताऊंगा, लोग देख सुनना चाहेंगे। हाँ, मैं कांग्रेस छोड़ के बाहर आया, मैं कांग्रेस में था। जिस दिन महम कांड से मैं 6 मिनिस्टर के साथ इस्तीफा दे गया, आप सारी चीज़ों के गवाह हैं जी। मैं कांग्रेस में गया, और जिस कांग्रेस में जाने के बाद मुझे टिकट नहीं दिया कि हम आपको टिकट नहीं देंगे, उसकी खिड़की छोड़ के मैं आ गया। मैं इंडिपेंडेंट था। कांग्रेस, बीजेपी, आईएनएलडी, जेजेपी की सबकी जमानतें जब्त, और मैं 30,000 वोटों से जीता। जीत के जब जुलूस यहाँ आया तो मैंने लोगों से पूछा, मुझे नड्डा साहब का फ़ोन भी आ रहा था, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फ़ोन आ रहा था, हुड्डा साहब का भी फ़ोन आ रहा था, जेजेपी से भी फ़ोन आ रहे थे। मुझे पहले दिन मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया रात को, जब तक काउंटिंग नहीं हुई थी, कि चौधरीजीत सिंह आपको बहुत बहुत बधाई, आप चुनाव जीत रहे हैं। मैं कहने का सर पता कल लगेगा, काउंटिंग तो कल है, पर अगर बोले हमारी इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि अगर स्टेट का इलेक्टेड 1 नंबर आदमी मुझे ये कहे तो मेरा विश्वास और मजबूत हुआ है। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बहुत आपका धन्यवाद। कहने के नहीं, मैंने कुछ और बात करनी है। मुझे बताइए, हमें आप जैसे अच्छे लोग साथ चाहिए। तब तक काउंटिंग नहीं हुई थी, कौन जीत रहा है ये तो अगले दिन तय होना था। मैं कहने का साहब एक बात सुने मुख्यमंत्री जी, कि मैं कांग्रेस छोड़ के आया हूँ और जो देवलाल का बेटा हूँ, बहुत स्वाभिमानी आदमी हूँ। अगर कांग्रेस के 52 आ गए और आपके 37 आए, 37 + 1 लिख लें, रणजीत सिंह जवान देता हूँ, 52 + 1 नहीं होगा, क्योंकि जिस खिड़की को छोड़ के आया हूँ मैं उस पर दोबारा जाऊँ ये मेरी आत्मा नहीं मानेगी। मेरी अपना कॉन्फिडेंस मुझे अलाउ नहीं करता। मैं बहुत स्वाभिमानी आदमी हूँ, मैं आपके साथ हूँ। बाहर जब आ गया तो मैंने लोगों से पूछा, काउंटिंग हो गया, अगले दिन सबके फ़ोन आ रहे थे कि भाई तुमने फैसला करा, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो लोगों ने ये कहा कि आप हमारे सबसे इलेक्टेड आदमी हैं, हम कंफ्यूज आदमी हैं, हमें कोई पता नहीं, हमें आधे ये कहेंगे आधे ये कहेंगे। बोले जो बस चलाता है ना वो ड्राइवर चलाता है, ड्राइवर को अगर साथ वाली सवारी ये कहे कि तुम ब्रेक लगाओ, तुम क्लच दबाओ, तुम बैक लो, तुम फर्स्ट लगाओ, फोर्थ लगाओ, तो बोले वो गाड़ी जाके पेड़ में लगेगी। बोले हम आपकी बस में बैठे, आप जहाँ लेके चलो चलो। मैं
कांग्रेस छोड़ के ऐसा रास्ता नहीं था, मैंने बीजेपी को समर्थन दे दिया। मेरे लोगों से पूछ के गया और मैंने इस करके बीजेपी किया कि मेरे सामने एक रास्ते थे, कौन सा चुनना चाहिए। उस वक़्त के हालात में मुझे बीजेपी से बढ़िया कोई नहीं, कुछ मोदी जी का नेतृत्व ऐसा था। आज कोई कुछ भी कहे, कोई ताश खेलता तो उसने वोट फेंके, कोई किसी को जानता नहीं था। हरियाणा के 2 आदमी जाके राजस्थान से मेंबर पार्लियामेंट बन गए, 3 बार बन गए। देखिए 2014 के मतलब पूरे देश में आज़ादी होने के बाद महात्मा गांधी का बहुत बड़ा कद था और देश आज़ाद हुआ था, लोग अपने वोटों से अपनी सरकार बना रहे थे। वो ऐसे मुहिम में पंडित जवाहरलाल नेहरू तो 3 बार बने, इंदिरा जी को भी 3 बार नहीं माना, लोगों ने 2 ही बार बनाया। 77 में ब्रेक आ गया था। और मोदी साहब दूसरे आदमी जो तीसरी बार भी देश के प्राइम मिनिस्टर बने गए 2014 में। 2000 जब राहुल गांधी बनते हैं 1984 की बात है। 1984 में राजीव गांधी बने थे, 401 सीट आई थी। उसके बाद कोलिशन पीरियड चला, जैसे जर्मनी फ्रांस में चला कि कभी एनडीए की सरकार आ गई, कभी यूपीए की आई, कभी मोरारजी देसाई बने, कभी चरण सिंह बने, कभी नरसिम्हा राव बने, कभी वीपी सिंह, चंद्रशेखर। पर सिंगल पार्टी को बहुमत 1984 के बाद 30 साल के बाद मोदी साहब को मिला 2014 में, और फिर 2019 में मिला। एक पार्टी को 300 से ऊपर सीटें आई। तो मैंने भी देखा देश का नेतृत्व एक बड़ी आदमी कर रहा है जो जनमानस जननायक बना हुआ है, बीजेपी के साथ है। जी तो साहब एक बात और बताओ कि अभी आपको लगता है कि चुनाव से पहले, मैं चौटाला जी से भी ये सवाल किया था, क्या आपके परिवार में एकता हो करके और एक बड़ी मुहिम के तहत जिसके आप हकदार हो, आपने कहा देवीलाल के परिवार से 7 पीढ़ी राज करेगी, क्या ऐसी कोई संभावना नजर आती है? मैं आज भी मानता हूँ कि अगर सब परिवार खड़ा हो कि केवल एक मंच पे चढ़ के कहीं दिख जाए हरियाणा पलट जाएगा, पर यह संभव नहीं है, हो नहीं सकता। कारण बहुत 3 पीढ़ियों में परिवार बट गया। हम भाई हैं 2 में, ओम प्रकाश जी आगे हमारे बेटे हो गए, उनके आगे बेटे हो गए, पोतों तक का मामला चला गया। आप अपनी फैमिली को सब मना के नहीं कर सकते। अब 4 फैमिली इकट्ठी बैठी हो तो उन्हें मना के इकट्ठे करना, और फिर जो देवीलाल के परिवार को जहाँ हर कोई शेर बने बैठा है, कैसे संभव होगा? है नहीं। तो आपका ये मानना है कि सब शेर इकट्ठे नहीं हो सकते? मैं आपको गलत नहीं कर, अगर आज परिवार एक जगह किसी मंच पे खड़ा हो गया जाए कि हम दोबारा देवीलाल के लिए फिर इकट्ठे हो गए, वो ही है। मैं कहता हूँ आज भी स्वीप होने का माहौल बन गया है, नहीं हो सकते। कारण क्या है? बस सब में इतना अहम है कि कोई भी कम नहीं बनता, कोई भी कम। लोग हरियाणा में कहते हैं कि हाँ चौटाला परिवार में कोई आदमी मुख्यमंत्री से कम नहीं है और हर आदमी मुख्यमंत्री की योग्य है। तो जब ये है तो फिर दिक्कत कहाँ है? देखिए मैं फिर आप दूसरे मुख्यमंत्री की रहनुमाई में काम क्यों करते हो? सुन लो मेरी बात। हाँ। देखिए जब आपस में कोई किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो फिर कहीं तो कोई बैठता ही है ना, उसने जाके अगले को, हर आदमी इज्जत के लिए है। मेरा ओम प्रकाश जी का कोई झगड़ा नहीं था, आपको पता है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आप गवाह हैं इस बात की। मेजोरिटी एमएलए मुझे चाह रहे थे कि रणजीत सिंह मुख्यमंत्री बने। हाँ। परिवार का फैसला ये हो गया कि 11 साल बढ़े उनको बना दो। हम 2 भाई थे, उन्हें बना दिए। अब बनने के बाद लोग जो आते हैं, लोग भी तो बहुत वो है ना, पहले तो उनके पैरों के हाथ लगाए, फिर उनके बच्चों को राम राम करे, मेरी तरफ पीट करके खड़े हो जाए, तो मैं ये कैसे बर्दाश्त करता? मैं ये भी नहीं बर्दाश्त कर सका। 6 मिनिस्टर के साथ रिवोट कर दिया, इस्तीफा दे दिया, सरकार चली गई। ओम प्रकाश जी अगले दिन इस्तीफा देना पड़ा। तो एक उस स्वाभिमान का गहराई नहीं होती, उसको तो आप केवल इमोशन और उसमें फीलिंग्स में देखें तो उसकी डेप्थ होती है। हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें आप कहाँ खड़े हैं? क्योंकि आप तो इंडिपेंडेंट हैं, पर आप उस राजनीतिक दृश्य को कैसे देखते हो? देखिए मेरा ये मानना है कि पहले लोकसभा के चुनाव आएंगे। लोकसभा में मेरा आज भी ये मानना है कि मैं तो 10 की 10 कहता हूँ, पर आप ये समझिए कोई एक आधी सीट को जा सकती है अगर कहीं तो हरियाणा में फिर मोदी साहब का। देखिए इन दी एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव पीपल हैव नो ऑप्शन, दे हैव टू गो अगेन बैक टू द ऑपोजिशन। तो लोग जो है वो मोदी जी को वोट देंगे, है ही नहीं। देखिए राहुल गांधी जहाँ नीतीश कुमार इकट्ठे हो रहे हैं, सब अपोजिशन इकट्ठी हो रही है पटना में, वहाँ राहुल गांधी नहीं जा रहे। जहाँ ममता बनर्जी इकट्ठे करते हैं वहीं नहीं, जहाँ राहुल गांधी बुलाते हैं वहाँ नीतीश और ममता नहीं जाती। देखिए 1970 में 3 आदमियों का चेहरा था, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। तीनों एक जनता पार्टी बड़ा उस इमरजेंसी एक्सेसिस के खिलाफ
लोगों ने एक विद्रोह करके जेपी की मूवमेंट थी, लोगों ने बना दिया, पर वो तीनों इकट्ठे नहीं चले, 2 साल में सरकार टूट गई। दूसरी बार फिर 1989 में एक चौदेवलाल के नेतृत्व में वीपी सिंह, चौदेवलाल, चंद्रशेखर, 3 ही आदमी थे। उन 3 आदमियों का भी 1.5 साल में मामला टूट गया। आज तो 40 चेहरे हैं, आप किसको गिनो, केजरीवाल एक चेहरा, वीपी आपका ममता दूसरा चेहरा, राहुल गांधी तीसरा चेहरा, नीतीश चौथा चेहरा, स्टालिन अगला चेहरा, और नवीन पटनायक अलग, मतलब 40 आदमी। नहीं, पर हरियाणा में तो जो बता रहे हैं लोग, शरद पवार अलग, हरियाणा में तो बीजेपी के लोग ही छोड़ के भागने वाले हैं। राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से छोड़ने वाले हैं, विजेंद्र सिंह हिसार से छोड़ने वाले हैं, अरविंद शर्मा को टिकट नहीं मिलेगी। अब मीडिया की बात बताऊं, मीडिया लोग ये कहते हैं, रोज आपका आता है कि जी कैबिनेट में रिसफलिंग हो रही है, इतने मंत्री जा रहे हैं, कई बार मेरा नाम भी आया, रणजीत सिंह भी इसमें बाहर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी भी आपको कह देते हैं हाँ मीडिया काट रहे हैं, चलाते रहो, हम सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। ऐसा है, बहुत बार ये बातें आती हैं, मीडिया कहते हैं राव इंद्रजीत आज तक तो गए नहीं। राव इंद्रजीत कहाँ जाएंगे? हुड्डा साहब के खिलाफ विद्रोह करके आज मालिक हुड्डा साहब ही हैं, कहाँ जाएंगे? आप मुझे बताओ थोड़ा सा। तो आप नहीं, पर कांग्रेस में तो ये भी कह रहे हैं लोग कि हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं होगा, हुड्डा के बारे में भी बदलाव हो सकता है। मैं एक बात बता दूं, अगर कांग्रेस में हुड्डा नहीं है ना तो कांग्रेस 0 है। कांग्रेस उड़ सकेगी, कांग्रेस बन जाएगी, ये भी आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ जी। आप भी वो सवाल करो जिसमें दम हो। पता है हुड्डा के बिना है ही नहीं कांग्रेस हरियाणा में। हाँ, 0 है, 00 जी। नहीं तो आप मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से है, आप पार्टी से नहीं है, केजरीवाल से नहीं है? देखिए, फाइट कांग्रेस की और बीजेपी की रहेगी, मैं झूठी बात नहीं कर रहा। हमारे ना आम आदमी पार्टी है ना इनेलो यहाँ है, बीजेपी और कांग्रेस की फाइट होगी। नहीं, लोग ये कहते हैं जिससे फाइट हो उसको तीसरे नंबर पे गिनते हैं, मैं ये काम नहीं करता, जो है वही कहूँगा। कांग्रेस की बीजेपी की फाइट है। कांग्रेस की बीजेपी विधानसभा में भी है, लोकसभा में, दोनों जगह। बाकी दूसरी रीजनल पार्टी तो अगर अपने पार्टी खड़े करेंगे कैंडिडेट, तो किसी भी कैंडिडेट को 10,000 वोट नहीं आएंगे लोकसभा में। आपके जो ग्रैंडसन है अभय चौटाला, ये अपने दुष्यंत चौटाला, उनकी पार्टी जब विधानसभा में लड़ेगी तो उनका भविष्य क्या देखते हो आप? देखिए, उनका वो अपने दम पे चुनाव लड़ा, इनेलो छोड़ के बाहर निकल के अपनी पार्टी बनाई, ओम प्रकाश जी ने बाहर निकाल दिए। उस वक़्त अभय के खिलाफ एक रिवोल्ट था, उसके ठीक नहीं बोलने पे, उसकी एरोगेंसी के खिलाफ, तो उसका प्लेन यूँ उठा था। और अगर 1 महीना बाद इलेक्शन होता तो मैं मेरा अपना पॉलिटिकल असेसमेंट, उसकी सीट 10 से बढ़ के 20 होती। अब उसने पहले चुनाव आके और 10 सीट अकेला खाली इसी बात से ले गया कि वो लोगों से उसका मिलवर्तन ठीक था। अब उस वक़्त के बाद फिर इनकी अलाइंस, उसने बीजेपी से अलाइंस होगी। अब दोनों पार्टी का आपस का है, उनका कभी मीटिंग होती है, बीजेपी अपनी मीटिंग करती है तो कई बार हमें नहीं बुलाती, कई बार हमें जिस विषय पे हमारी डिस्कशन लेनी जरूरी है, मुझे एज मिनिस्टर भी कैबिनेट में तो जाता हूँ, बाकी उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है। अब वो और जो जेजेपी का है वो गठबंधन में भी हमने जाग के नहीं देखा, ना हमें बुलाया जाता है, हम कैसे जाएं। उन दोनों पार्टी का आपस का फैसला है, वो दोनों 5 साल के लिए अलाइंस बन के, दुष्यंत भी ये कह रहा है कि हम इकट्ठे चलेंगे, और वो भी कह रहे हैं कि उनके भी लोग ये कहते हैं हमारा गठबंधन 5 साल के लिए है। अब वो गठबंधन की अंदर की चीज़ों को तो हमें जानकारी नहीं। अखबारों में तो खबर छप रहा है कि भाजपा इस गठबंधन को तोड़ने को जा रही है। ये बहुत बार छप लिया, आपसे नहीं, कई 20 बार आपने भी पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ लिया। हाँ। अब इन खबरों पे नहीं जाते, बात जो बनती है उस पर आदमी कह सकता है। आपकी क्या यादें जुड़ी हैं चौटाला गांव से? हमारा गांव बहुत ऐतिहासिक गांव है। अब पॉलिटिकली माइलेज से नहीं लें, पुराने ज़माने में भी हमारा गांव सबसे बड़ा जमींदारी का गांव था। हमारे गांव की आबादी जो है आज 25,000 है, सरसे ज़िले का सबसे बड़ा गांव है। जमींदारी के हिसाब से हमारे गांव में 36,000 एकड़ का रकबा है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। 36,000 एकड़ का मतलब कि आदमी के आप कहीं रोहतक सोनीपत जाएँ, 2-2 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं, 1 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं, 1 एकड़ में भी डिवीज़न हो गया। हमारे यहाँ आज भी चौटाला गांव में कम से कम 100 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास 50-50 एकड़ ज़मीन है। ऐसे ज़मींदार भी हैं जिन पे 400-400 एकड़ भी ज़मीन है। तो आपके पास कितनी थी? हमारे दादा के पास 1800 एकड़ थी।
अब उसमें हमारे 2 भाई हो गए, फादर और, तो दोनों में आप समझो 900 एकड़ आई, और 900 एकड़ में आगे हम 4 भाई हो गए, तो उसी हिसाब से बट के हम पे आ गए। अब ये कि सबके बाग लगे हैं, मेरे ख्याल में चौटाला में आप जाएंगे सबसे ज़्यादा बागों का गांव है। हमारे सीट्रस जिसे किन्नू कहते हैं वो फ्रूट होता है। और जो जैसे हमारे यहाँ हमारा 2.5-3 लाख रुपए पर एकड़ बाग चला जाता है। जो लोग खुद मेहनत करते हैं उनका 4-4, 5-5 लाख रुपए पर एकड़ इनकम लेते हैं। बहुत अच्छा काम है। नंबर 2, चौटाला गांव का इतिहास ये कि हम कभी आपके राजस्थान से आके बसे थे। इसमें मुस्लिम्स थे, उन्हीं का था गांव के। हमारे आए कुछ अलग अलग कास्ट है, 3 होते हैं, हमारा सियाग है, एक गोदारे है, एक सारण है। और हम अंडर रूल थे पटियाला स्टेट के। पटियाला स्टेट का आखिरी गुमज हमारे गांव में होता था, पटियाला महाराजा के। हम उस वक्त जॉइंट पंजाब था, तो हम बीकानेर में नहीं आते थे, हम इनके नीचे आते थे। तो हम राजस्थान से आके हम 3 बीच में बीकानेर में भी थे? नहीं, बीकानेर से हम उठ के आए। हाँ। हमारा परिवार बीकानेर से उठ के आए। हमारे दादा समझो कि आज की 5वीं 6ठी जनरेशन पहले हम वहाँ से उठ के आके चौटाला में बसे थे। तो चौटाला में जब आके बसे तो बड़ी ज़मींदारी थी, तब कोई ज़मीनों की कीमत नहीं होती थी। अब आज के दिन तो वहाँ 30-30 लाख रुपए एकड़ का भाव है, तो ज़मीनों की कीमतें बहुत हुई। गुड़गांव और ये जो एप्रिसिएशन हुआ इसका कोई अंदाज़ा नहीं। तो हमारे दादाजी के 2 बेटे थे, चो सावराम, चो देवीलाल। जो पुश्तैनी हवेली है ये जो आपने देखी है, जिसमें बाहर पत्थर वत्थर लगा है, ये पुराना दरवाज़ा तभी का रखा है। हमारे फादर कहते थे कि सब कुछ बदल देना, ये गेट और दरवाज़ा नहीं मेरे बाप का रखा है, मतलब हमारे दादा का है। वो जो दादा ने बनाया वो आज भी वो है, उसी में हम रह रहे हैं। बाकी रेनोवेशन होगी अलग है, पर स्ट्रक्चर वो का वही है, दरवाजे कर वो। दूसरी जो हवेली, सफ़ेद हवेली आपने देखी है, वो मेरा जन्म उस घर में हुआ है। तो जो देवलाल इसमें रहते थे, बाद में हम उसमें से इस हवेली में आगे। जब दादाजी की डेथ होगी तो एक भाई उसमें रहने लगे, एक इसमें रहने लगे। और दोनों जो थे हमारे ब्रिटिश टाइम में जब अलग हुए, 1937 में पहला चुनाव हुआ था। मेरे फादर साहब की उम्र कम थी, तो इस करके हमारे ताऊ जी बड़े थे, जो सावराम उस वक्त जॉइंट पंजाब में, जब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और पाकिस्तान का पार्ट पंजाब भी अंदर था, उस वक्त पहला कांग्रेस का एमएलए हमारे घर से बना था। सर छोटू राम जो थे वो तो उनकी एक यूनियनिस्ट पार्टी बनी थी। हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते थे, कांग्रेस में सजा काटी। मेरे फादर ने और मेरे ताऊ जी दोनों मुल्तान की जेल में रहे। वहाँ जो रणबीर सिंह भी, जो हुड्डा साहब के फादर, उन्होंने भी उसमें जेलें काटी। सर छोटू राम ने कभी जेल नहीं काटी, हमारे आदरणीय हैं, पर वो एक मंत्री होते थे। जो देवलाल की बहुत बड़ी हाइट थी, साधारण परिवार से उठ के 52 में जब उम्र में हो गए तो उन्होंने चुनाव लड़ा। जॉइंट पंजाब में जब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एक था, उस वक़्त वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे जॉइंट पंजाब में। हालांकि जब अकाली दल बहुत बड़ी पार्टी थी, मेरे फादर कांग्रेस में थे। मास्टर तारा सिंह का डाउनफॉल था, संत फतेह सिंह ऊपर उठ के आ रहे थे। और उस वक़्त अकाली दल के केवल 18 मेंबर थे। मेरे फादर ने 62 में कांग्रेस छोड़ी। 62 में कांग्रेस छोड़ने के बाद 26 एमएलए बने। 26 एमएलए बने तो रिकग्नाइज लीडर ऑफ द अपोजिशन जो देवलाल थे, हरियाणा, पंजाब और इसमें हिमाचल, तीनों स्टेट में। जो अब हरियाणा गवर्नर हाउस है, ये उन दिनों में मुख्यमंत्री निवास था। गवर्नर हाउस वही है जो पंजाब का था। और जिस हाउस में अब चंडीगढ़ में मैं रहता हूँ, इसमें प्रताप सिंह कैरों रहते थे। एज रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे, एज चीफ मिनिस्टर भी रहे। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस घर में रहते हैं, इसमें गोपीचंद भार्गव एज फाइनेंस मिनिस्टर थे। जो हरियाणा गवर्नर है उस समय भीमसेन सचर एज मुख्यमंत्री रहे। और जिसमें अभी पंजाब के सीएम रहते हैं, उसमें हुड्डा साहब के फादर जो रणबीर सिंह इरिगेशन पावर मिनिस्टर थे, वो रहे थे। जगत सिन्हा, नीलम सिन्हा, ये सिन्हे जब थे ही नहीं, बत्रा ये नहीं थे। एक केवल एक किरण सिन्हा था, चंडीगढ़ 54 में बना था, 1954 में। तब गर्मियों की राजधानी शिमला होती थी और सर्दियों की राजधानी होम साइंस कॉलेज का असेंबली हॉल होता था। ये विधानसभा 62 में पहली बार बन के चली है। तो जो देवलाल एक साधारण परिवार से, कोई बिड़ला के बेटे नहीं थे, टाटा के बेटे नहीं थे। हमें तो बैकग्राउंड मिली है कि हम चौ देवलाल के बेटे हैं।
उन्हें तो मेरे दादा को तो कुछ जानते नहीं थे, थे बड़े जमींदार हैं, चौटाला के जमींदार हैं, 5 गांव में जानते हो, 10 गांव में, इससे ज़्यादा नहीं पहचानते। राजस्थान बॉर्डर पे बसे हैं, हमसे 3 किलोमीटर राजस्थान है, 15 किलोमीटर पंजाब है। वहाँ से एक आदमी उठ के 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, देश का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाए, बहुत बड़ी बात थी। उनका बहुत बड़ा कद था। वो पहले आदमी थे जिन्होंने इंदिरा गांधी परिवार के बिना वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, चंद्रशेखर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, मुलायम सिंह लालू और आपने शरद यादव, चिमन भाई पटेल, इनको तो सबको देखा है, उनके दरवाजे पे खड़े रहते थे, होते थे। हुकम सिंह बनारसी दास जैसे को मुख्यमंत्री बना दिया। जो देवीलाल बहुत बड़ी शख्सियत थी। और आज उसी करके हम इस गांव से 5 मेंबर हैं। सफाई में 5 मेंबर नहीं हैं, करुणानिधि जी के परिवार में नहीं है, किसी भी परिवार में, इवन सोनिया गांधी के परिवार में नहीं है। लोगों का उनके प्रति था। नहीं, तो अभी गांव में क्या सुविधा अपने जोड़ी? देखिए, हमारे गांव में सब कुछ है। मैं आपसे बताऊं, ब्रिटिश टाइम से हमारे गांव में रेस्ट हाउस है, ब्रिटिश टाइम से हमारे गांव में पुलिस स्टेशन है। आप जब ये 1947 से पहले की बातें कर रहा हूँ, तब गाँव में कहीं नहीं। डबवाली में बिजली नहीं थी, चौटाला में बिजली थी। संगरिया गाँव साथ लगती मंडिया राजस्थान का, रेलवे लाइन वो नहीं थी, वो चौटाला में बिजली थी। मतलब सदा से बहुत बड़ा गाँव था। इवन जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो हमारे गांव में रेस्ट हाउस में रुकने चौटाला में आया करते। राजस्थान के अप टू गंगानगर जो था, हमारे गांव में ही रेस्ट हाउस था। बहुत बड़ा जिम्मेदारी का गांव था, हर आदमी पसंद करता था। इवन गंगा सिंह भी हमारे गांव में आए हैं, जो महाराजा बीकानेर होते थे, और महाराजा पटियाला भी हमारे गाँव में विजिट करके गए। चौटाला सदा से बहुत बड़ा ऐतिहासिक गाँव है। हमें याद है कि होली पे, गन्नौर पे गाँव में 50-50 गाँव के लोग होते थे, मेले लगते थे, ऊँटों की दौड़ होती थी, घोड़ों की दौड़ होती थी। अब तो ज़माना बदल गया, अब तो सब IT में ट्रांसफ़र हो गया। अब तो वो जो उस वक्त जो लगाव था, तो मोबाइल ने सबको दूर कर दिया। घर के मेंबर अलग अलग रूम में बैठने के, वो प्यार, वो जो था, चौटाला सदा से लीड देने वाला गाँव रहा है। और अब तो अब चौसाब तो नहीं लगाते थे, हमारे बड़े भाई साहब ने पीछे चौटाला लगाना कर दिया, तो अब चौटाला और ज़्यादा मशहूर हो गया। वो गांव के पीछे है, जैसे बादल लगा देते हैं, बरनाला गांव के पीछे बरनाला लगा देते हैं। ऐसे और तीसरे आदमी भी हैं जो पीछे, वो आपका एक पटियाला से MP बनता है, वो पीछे तोड़ा लगा देता है। तोड़ा साहब का पीछे तोड़ा गाँव था, तलवंडी गाँव था। तो हरियाणा पंजाब में गाँव के नाम लगाने लग गए। तो हमारे गाँव का, अब हमारी फैमिली में सबसे पहले चुनाव मेरे ताऊ जी के बाद फिर मेरे फादर लड़े, उसके बाद प्रताप सिंह जी हैं जो मेरे से बड़े थे। हम 5 बहन भाई हैं, सबसे बड़े ओम प्रकाश जी, फिर मेरी सिस्टर शांति देवी, फिर उसके बाद जो प्रताप सिंह थे, फिर उसके बाद मैं हूँ, मेरे बाद जगदीश है। हम 4 भाई और 1 बहन, 5 हैं। आज उसमें से हम 2 भाई और 1 बहन हैं। जो प्रताप सिंह चले गए, जगदीश चंद्र चले गए, और मेरी सिस्टर शांति देवी, ओम प्रकाश जी, हम 3 आदमी आज हैं। ताऊ जी के हमारे एक लड़का था, वो भी नहीं है, अब उनके पोते हैं। वो गुड़गांव में सेटल्ड है, कोई फिर उसमें लगा है इंडियन एयरलाइंस में। तो हमारे जो है अब सब बच्चे हैं, पर कोई कहीं रहने लग गया। मैं, ओम प्रकाश जी, मतलब ओम प्रकाश जी के बच्चे, अजय के बच्चे आगे बराबर 7 कोठी उनकी है। बाकी को गुड़गांव जाना रहने लग गया। एक जो प्रताप सिंह की फैमिली बाहर रहती है, बाकी सब बाहर रहने लग गए। कितने मेंबर हैं अभी टोटल परिवार में आपके? सबको मिला दे, पोते पोती, नाते नाती, सबको मिला दें। सब तो जब 3 पीढ़ी हो जाए तो फिर तो बहुत हो जाते हैं। हाँ। फिर भी 70-80 आदमी हैं? नहीं, इतने तो नहीं आएंगे। आजकल 2 बच्चे ये करके थोड़ा सा कुछ सब लोग समझने लग गए, एजुकेशन आ गई, फाइनेंशियली इम्प्लीकेशंस देखने की बातें होती है। तो आदमी अब उतने नंबर पे नहीं जाता। पहले तो ये था कि घर में लठ उठाने वाले कितने हैं, अब वो बातें नहीं रही जी। तो पर हमारा आपस में कुछ चीज़ों पे हम बहुत आपस में ध्यान रखते हैं। जो देवीलाल फैमिली की अपनी पराकाष्ठा है। मैं कम से कम मैं तो ये करता हूँ कि आपस में हम एक दूसरे पे पर्सनल नहीं जाए, जो अच्छी बात नहीं है। हम अपनी राजनीति की बात करें, उससे राजनीति, जैसे आप कहते हैं कि जब मैं आपसे दोस्ती अलग है, जब कैमरे पे आता हूँ तो हट जाता हूँ मैं आपसे, मैं दोस्ती छोड़ के कैमरे के साथ हो जाता हूँ। तो हमें भी ये करना चाहिए कि हमें राजनीति है तो उस राजनीति को करें, पर परिवार की जो मर्यादा जो है उसको हमें नहीं तोड़ना चाहिए। मैं कभी भी नहीं, मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने चुनाव भी लड़ दिए, पर कभी हम लूज टॉक नहीं करते आपस में मीडिया में। हमारी फैमिली की इज्जत है। हम ये नहीं कि कई फैमिली में देखें घर में ताले लग जाते हैं, कोर्ट में केस भी चले जाते हैं। हमारे यहाँ आज तक भी नहीं हुआ।
आज भी हम इस करके देखते हैं कि चौदेवीलाल की इज्जत को कोई बट्टा ना लगे। हमारे फादर तो अभी गांव में क्या क्या सुविधा है आपके है? हमारे गांव में देखिए, वाटर बॉडीज हैं? हाँ मैं बताऊँ, वाटर वर्क हमारे गांव में बहुत पहले से बना हुआ है। अच्छा। हमारे गांव में जो इरिगेशन बाखड़ा बनी तब से 54 में हमारे पानी आ गया था। 54 में बाखड़ा डैम हुआ, तभी से हमारे गांव में पानी, क्योंकि चौदेवीलाल का एक बहुत बड़ा रोल रहा था। जॉइंट पंजाब में प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, कैरों चीफ मिनिस्टर होते थे, तो तब से ही एक डोमिनेटिंग गांव था। और ब्रिटिशर्स भी जब उनके ऑफिसर्स आते थे हमारे चौटाला में रुकते थे। रेस्ट हाउस था, इस करके रुकते थे। पुलिस स्टेशन वहाँ बना हुआ था, क्योंकि राजस्थान के साथ लगा हुआ था। ये 47 से पहले कई गांव में ये चीज़ें नहीं थी, तब से हमारे गांव में थी। जमींदारी का बहुत बड़ा गांव था। इतना बड़ा गांव कहीं भी पूरे हरियाणा में इतना बड़ा गांव नहीं मिलेगा जमींदारी के लिहाज से। 36 एकड़ का रकबा कहीं नहीं मिलेगा आपको, शायद 1-2 गाँव यो है ही नहीं। तीसरा ये था कि हमारे गाँव में एजुकेशन थी, हाई स्कूल था, तब से ब्रिटिश टाइम से हाई स्कूल था, रेस्ट हाउस था, पुलिस स्टेशन। ये 47 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। नज़दीक संगरिया विद्यापीठ था, तो वहाँ एक स्वामी जी का स्कूल चलता था, तो एजुकेशन भी हमारे गांव में थी। तो फिर इसके बाद हम देखिए चौसा बने, चौसावराम बने, ओम प्रकाश जी बने, प्रताप सिंह जी बने, मैं बना, अजय बना, अभय बना। फिर उसके बाद हमारे गांव में एक हरिजन में एक सीताराम जी थे, उसके फादर मनीराम थे। अब वो परिवार हमारे साथ बीकानेर से साथ आए थे, SC से थे। उनको भी बाप बेटों को चौसा ने बना दिए। एक जयनारायण वर्मा थे हमारे, जयनारायण वर्मा वो प्रजापत थे, उनको भी चौटाला से बना दिया। मतलब चौटाला से यूं गिने तो कोई अंदाजा नहीं कितने MP MLA बने। सब लोकसभा। आपके भाई जगदीश नहीं कभी चुनाव लड़े? जगदीश नहीं बने थे, सब में छोटे थे, नहीं बने थे। हाँ। तो ये रहा है। उसके बाद गांव में जो अब है ना, ये समझें कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद नज़दीक के गांव में कोई भी फैसला होता था कि चौटाला गांव में चल के फैसला करते, तो सदा से जैसा आदमी का एक रुतबा बन जाए तो अपने रुतबे में रहता है। तो कभी गांव में हमारा बहुत डिग्निफाइड तरीके से रहा है। और मतलब एक कहने की बातें हैं कि तू कहाँ ब्याह रखा है, चौटाला ब्याह रखा है, कि मतलब ये गांव का एक रुतबा था कि भाई चौटाला बहुत बड़ी एक स्टेट मानी जाती थी। ये हमारे गांव का रुतबा था। एक ऐसा समय था जब चरण सिंह होम मिनिस्टर थे, तब हमारे गांव में आए थे। बादल साहब भी हमारे गांव में, और आपके भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे, चौदेवीलाल चीफ मिनिस्टर थे। 3 चीफ मिनिस्टर और देश का होम मिनिस्टर चौटाला में चौदेवीलाल के घर में बैठे। बड़ा ऐतिहासिक मामला था। एक बार सावन तीज पे एक हमारे बना हुआ है इसका अबूब शहर में वो टूरिज्म वाला था, काला तितर, तो उस पर VP सिंह भी आए, मेनका गांधी भी थी, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट, कई चीफ मिनिस्टर। चौदेवीलाल ने एक सावन तीज पे फंक्शन कर दिया। अबूब शहर को 7 किलोमीटर दूर है, वहाँ काला तितर बना हुआ था, तो वहाँ टूरिज्म का बहुत बड़ा फंक्शन था, उसमें बुलाए। पहली बार ये हुआ कि 2 चीफ मिनिस्टर 1970 में चौदेवीलाल और प्रकाश सिंह बादल दोनों चीफ मिनिस्टर बने। बहुत अच्छी दोस्ती थी, पुराने दादा के वक्त से हमारी लिहाज है। बादल गाँव हमसे सारा 27-28 किलोमीटर दूर है, बॉर्डर में लगता हुआ है। तो दोनों चीफ मिनिस्टर पहली बार चौटाला आए, रात को चौटाला रुके, दोनों का इकट्ठा स्वागत। अगले दिन मेरे मामा जी हैं अबोर फाजिलका में, जिससे पंजाब का एरिया कहते हैं, अबोर फाजिलका, वो मेरे मामा के यहाँ गए। सुबह नाश्ता वहाँ था, दोपहर लंच बलराम जाखड़ का जो गांव है वहाँ ओम प्रकाश जी की ससुराल है। मेरे से बड़े ओम प्रकाश जी, प्रताप सिंह दोनों वहाँ मैरिड है, वहाँ उनका दोपहर का लंच था। रात को फिर बादल गाँव में जाके उनका रात को फिर बादल गांव में स्टे था, वहाँ से। मतलब एक चीफ मिनिस्टर इकट्ठे 4 प्रोग्राम करके दोनों चीफ मिनिस्टर इकट्ठे घूमे। ये एक बड़ा ऐतिहासिक था जो कभी भी हुआ नहीं। तो आज भी हमारा बादल साहब से वही है परिवार। बादल साहब की डेथ हुई, हमारा पूरा परिवार, मैं भी था, ओम प्रकाश जी भी थे, अभय भी था, दुष्यंत भी था। अब हमारी तीसरी पीढ़ी में आप समझो कि मैं ओम प्रकाश जी रहे चौदेवीलाल के बाद, उसके बाद अजय अभय MLA बने। अब हमारी अगली पीढ़ी में अब दुष्यंत है, आज ही इस एज में है, पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बना, दूसरी बार चुनाव लड़ा, आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि चौदेवीलाल को चौदेवीलाल के नाम से लोगों ने देने में कहीं कसर नहीं रखी। हम संभाल पाए नहीं संभाल पाए, ये हमारा अपना सोच है, हमारा नज़रिया, हम कितना संभाल पाते हैं हमारी क्षमता है। जी, अभी जो चौटाला गांव की जो कोई समस्या है वो आपको कुछ ध्यान आ रही हो कि कुछ
कोई मेन समस्या है? देखिए, एक हमारा आपस में बहुत अच्छा है। चौटाला गांव का कोई भी आदमी, हम आपस में चुनाव भी लड़ रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे के शादी फंक्शन पे भी शायद ना जाएं, पर जब चौटाला गांव का कोई आदमी आता है उसका आज भी सभी घरों में वही स्वागत है। उसका काम वो 1 मिनट नहीं लगाते, उन्हें हौसला रहता है कि कोई भी आए हमारा चलेगा। तो अपने आप को बड़ी बुलंदियों पे रखते हैं चौटाला गांव के लोग। हमारी गौशाला बनी है चौटाला गांव में, देखने लायक है। 3500 पशु रखे हैं और लोगों ने खूब उसमें खुल के दान दिया है। ऐसी गौशाला आपको कहीं नहीं मिलेगी। मतलब अच्छे लोग भी हैं। चौटाला को बदनाम भी लोग कह देते हैं कि चौटाला गांव बदनाम है, पर ऐसा नहीं है। एजुकेटेड है, बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत इज्जत करते हैं। आप आज गांव देख रहे हैं, सबको बहुत अच्छे तरीके से लोग मिलते हैं, पेश आते हैं। राहुल गांधी की भारत यात्रा के बाद और अमेरिका में भाषण देने के बाद आपको लगता है कि राहुल गांधी का कुछ इमरजेंस हो रहा है और राहुल गांधी भारतीय राजनीति में कुछ प्रभाव डालेंगे? देखिए, कोई भी पार्टी को समय लगता है खड़ी होने में। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो 47 के बाद बहुत लंबे समय चली। बहुत लंबे समय चलने के बाद जब डाउनफॉल आया तो फिर नीचे होती गई। इस स्थिति में चली गई कि लोग खुद कांग्रेस ही कहने लगे कि ख़त्म हो गई है। पिछली बार 40 सीटें आई। मैं मेरा एक न्यूट्रल आकलन बताता हूँ कि ये बात ठीक है कि राहुल गांधी ने यात्रा करी। लोगों में पहले एक मैसेज था कि राहुल गांधी कुछ नहीं, एक पप्पू है। एक लोगों का इम्प्रेशन था, मेरा भी इम्प्रेशन था, आपका भी था। अब ये टूटा है कि वो पप्पू तो नहीं चल सकता है, जीन पहन के चला, सब जगह इतना कंटिन्यूस उसने यात्रा करी, लड़ा। उससे ये हुआ गया कि है कुछ तो है। मेरा ये मानना है कि 10-20 सीट का गेन हो सकता है साउथ में। अब भी जो कर्नाटक में जिस तरीके से जीते हैं, पर वो पार्टी ऐसी नहीं बनी कि वो अकेली 100 सीट पे भी आ जाए। नहीं, ये बिल्कुल ही नहीं मानता। रीजनल पार्टी बराबर की ही इतनी है। तमिलनाडु में DMK है, आपका ममता बनर्जी है। इधर आप लालू की पार्टी वहाँ कह दें, बिहार में लालू का आज भी बच्चे में दम है। मुलायम सिंह का लड़का है। मतलब ऐसी पार्टीज़ हैं जो रीजनल पार्टीज में। शिवसेना है महाराष्ट्र में, शिवसेना आज भी है। ये पार्टियां हैं जो माने नहीं माने तो इस करके फिर कांग्रेस को जो इन दी एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट जो बढ़ते हैं वो इन्हें नहीं मिला। पहले तो ये था कि कांग्रेस ही थी सब जगह। अब रीजनल पार्टी इतनी उभर के आ गई कि उनमें कांग्रेस है ही नहीं। 30 साल से नहीं है। गुजरात में 30 साल से नहीं है, बंगाल में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं थी, उसके बाद वेस्ट आपका तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, अब कर्नाटक में ही है, आंध्रा में नहीं है। जब ये चली गई तो उस इतनी स्टेटों में जहाँ 300 सीटें हैं वहाँ उभर के है ही नहीं, 0 है, तो फिर कांग्रेस का एक भविष्य नहीं बनता। उत्तर प्रदेश 85 सीट है, वहाँ इनकी 1 सीट आई है, 2 सीटें आई, एक रायबरेली और एक अमेठी। जब 85 में आप दोनों घर में कमज़ोर है तो देश का नेतृत्व नहीं कर सकते।